बर्डन इन सीटी एंड पीटी। तो समझेंगे कि बर्डन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से और वाइवा के पर्सपेक्टिव से। तो आज जरा देखेंगे, डिकोड करेंगे कि भैया बर्डन क्या होता है सीटी पीटी में। तो जनरली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बर्डन क्या होता है, जो पावर कंज्यूम्ड बाय द लोड कनेक्टेड ऑन द सेकेंडरी साइड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो जनरली क्या होता है कि जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, चाहे वो सीटी हुआ या पीटी हुआ, तो दोनों ही केसेस में जो सेकेंडरी साइड होती है, ठीक है, वहाँ पे जो भी हम लोड कनेक्ट करेंगे, वो जो भी पावर कंज्यूम करेगा वो हमारा बर्डन की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास पीटी की बात कर लेते हैं, पीटी की सेकेंडरी में ही लगा हुआ है वोल्ट मीटर। तो ये जो वोल्ट मीटर है ना, ये जो पावर कंज्यूम करेगा, वोल्ट मीटर हो गया या ये जो लीड्स हो गई, ये लीड हो गई, वो एक्ट करेगा बर्डन की तरह। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं सीटी में, तो सीटी की सेकेंडरी में हम लोग एम मीटर को कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम सीटी की सेकेंडरी में एम मीटर ये जो लगा रखा है, ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, एम मीटर हो गया, या फिर हम एम मीटर की जगह, एम मीटर तो हम लगाएंगे अगर हम लोग मीजरमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग प्रोटेक्शन टाइप ले रहे हैं तो वहाँ पे हम लगाएंगे रिले। तो रिले कितनी पावर कंज्यूम करेगी, एम मीटर कितनी पावर कंज्यूम करेगा, या लीड जो हमने लगा रखी, दीज आर द लीड्स। ध्यान रखना, लीड कोई ऐसा नहीं है कि वो ईयरबड वाली लीड की बात कर रहा हूँ मैं, ये लीड, ये जो सेकेंडरी साइड की जो बाहर निकली होती हैं अभी। और जैसे जैसे सीटी को पढ़ाऊंगा तो लीड वीड सब क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो लीड्स जो हो गई एक्ट एज अ बर्डन ऑन द सिस्टम। समझ में आ रही बात है। तो इसका मतलब होता है कि जो पावर कंज्यूम होगी वो एक्ट करेगी बर्डन की तरह। अच्छा, अब इसका नाम यार बर्डन क्यों रखा गया, तो एक्चुअली है क्या, जो पावर कंज्यूम होगी इस पूरे प्रोसेस में, मतलब जो लोड कनेक्ट है सेकेंडरी में, ठीक है, वो क्या करेगा, वो बर्डन की तरह काम करेगा पावर सिस्टम में। क्यों? क्योंकि देखो एक बात समझो, मीजरमेंट हम कर रहे हैं या हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में जो भी हम उसके ऊपर पावर खर्च कर देंगे, जो मीजरमेंट करने में जो पावर कंज्यूम हो गई या रिले को चलाने में जो पावर कंज्यूम होगी, वो किसी काम की तो है नहीं। ठीक है, रिले जो पावर कंज्यूम खा रही है वो किसी काम की नहीं है, तो इट विल एक्ट एज अ बर्डन ऑन द पावर सिस्टम। समझ में आ रही बात ये। छोटे शब्दों में अगर बात करें, जैसे तुम्हारे घर में अगर मान के चलते हैं ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जैसे कि एसी के अंदर जो तुमने वो लगा रखा है स्टेबलाइजर, वहां पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो वो लगातार क्या है ना, वो पावर कंज्यूम करता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, वो पावर कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, हर समय ऑन है। तो ऐसे केस में ये जो पावर कंज्यूम हो रही है, ये किसी भी तरीके के यूजफुल तो है नहीं, हम इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये जो पावर है वो एक तरीके का बर्डन है। तो वैसे ही क्या होता है, ये जो सेकेंडरी साइड में जो लोड कनेक्ट करा गया होता है, ये भी बर्डन की तरह काम करता है पावर सिस्टम के अंदर। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गई यहाँ पे। तो ये जो है वो बर्डन है और इसीलिए ये कम से कम होना चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एक्सप्रेस की, तो इट विल एक्सप्रेस इन टू फॉर्म। तो या तो हम इसको वीए पावर की तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर हमने बर्डन को पावर की तरह दिखाया है तो उसको रिप्रेजेंट करा जाएगा वीए से, ठीक है, वोल्ट एम्पेयर्स। और अगर हमने बर्डन को दिखाया है इम्पिडेंस के फॉर्म में तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे इन ओम्स। ठीक है, तो बर्डन को जो सेकेंडरी साइड पे लोड कनेक्ट है उसको दो तरीके से दिखा सकते हो। वो लोड को तुम वीए लोड भी दिखा सकते हो, वीए पावर कंज्यूम कर रहा है, या ये कह सकते हो इतने ओम का लोड लगाया हुआ है। तो दोनों ही केसेस में तुम्हारा आंसर सही रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो दो तरीके से बर्डन को रिप्रेजेंट करा जाता है। अब बात कर लेते हैं सीटी के अंदर बर्डन क्या है। तो मैंने भी बताया कि सीटी के अंदर जो एम मीटर लगा हुआ है या रिले लगा रखी है या जो भी तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट या लीड लगे हुए हैं, ये सब के सब जो पावर कंज्यूम करेंगे वो आपका बर्डन हो गया। तो लोड इन वोल्ट एम्पेयर जो कि हमने सेकेंडरी साइड ऑफ सीटी में लगाया हुआ है, वो हमारा बर्डन है। ठीक है, एक्सप्रेस किस में करा जाएगा, अभी मैंने बताया ओम्स और वोल्ट एम्पेयर में। नाउ बर्डन जो होता है सीटी के ऊपर, जो भी तुम बर्डन डाल रहे हो, ठीक है, जो बर्डन है सीटी की सेकेंडरी साइड पे जो लोड कंज्यूम हो रहा है, वो मस्ट बी लो होना चाहिए। ठीक है, कम से कम होना चाहिए अगर तुम चाहते हो कि हाई एक्यूरेसी मिले। अब इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे ऐसा क्यों। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो बर्डन समझ में आ गया। नाउ एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है, रेटेड बर्डन क्या होता है, ये बात समझ लो। तो बर्डन क्या हो गया, अगर केवल बर्डन है तो मतलब तुमने जो सेकेंडरी साइड में लोड लगाया हुआ है वो तो हो गया बर्डन। ठीक है, अब रेटेड बर्डन क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर ने बना के भेजा था कि भैया इतना मैक्सिमम लोड तुम लगा सकते हो। समझ में आ रहा है। तो रेटेड बर्डन क्या होता है, जो तुम्हारे साथ वो बुकलेट निकलेगी सीटी के साथ, उसमें जो मेंशन होगा वो होगा उसका रेटेड बर्डन। तो रेटेड बर्डन क्या होता है, इज द मैक्सिमम लोड जो कि हम कनेक्ट कर सकते हैं सेकेंडरी साइड ऑफ सीटी पे। तो फॉर एग्जाम्पल हमने जो बुकलेट निकल के आई उसमें लिखा हुआ है कि सीटी, इस पर्टिकुलर सीटी का जो XYZ कंपनी का है, इसका रेटेड बर्डन है 5 VA। तो यानी कि हम लोग मैक्सिमम 5 VA का ही लोड लगा सकते हैं सेकेंडरी साइड पे। अब तुम सेकेंडरी साइड पे लोड लगा कितना रहे हो, वो हो जाएगा नॉर्मल बर्डन। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। तो नॉर्मल बर्डन मतलब जो एक्चुअल बर्डन तुम या एक्चुअल लोडिंग कर रहे हो सेकेंडरी साइड पे। रेटेड बर्डन वो हो गया जो कि मेंशन करा गया है कि मतलब मैक्सिमम आपको इतना लगाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो डेट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल बर्डन एंड रेटेड बर्डन। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये तो हो गई सीटी के बर्डन की बात। इसको जरा और डिटेल में डिकोड करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलते हैं मेरे पास CT दे रखा है, मैंने लिया है 400:5, यानी कि प्राइमरी में अगर 400 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो सेकेंडरी साइड में यहाँ पे 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। सही है, इतनी बात समझ में आ गई ना। इस 5 एम्पियर करंट को अब हमें फ्लो कराना है सेकेंडरी साइड में ना। सेकेंडरी साइड में जो मैंने सेकेंडरी साइड में जो लोड लगाया हुआ है उसका रेजिस्टेंस मान के चलते हैं है RB। ठीक है, नाउ दिस रेजिस्टेंस इज एक्ट एज अ बर्डन। मैंने भी बताया था ना, बर्डन को VA में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ओम्स में भी रिप्रेजेंट करते हो, तो मैंने ओम्स में यहाँ पे ले लिया। ठीक है, सिंपल। अब देखो इस बात को समझते हैं। तो सेकेंडरी साइड में 5 एम्पियर करंट मुझे जनरेट करवाना है, फ्लो करना है, यानी कि यहाँ पे 5 एम्पियर करंट सेकेंडरी साइड में सर्कुलेट करवाना है। अगर जो तुमने लोड लगाया है, यानी कि जो बर्डन लगाया है तुमने, वो 1 ओम का हुआ, ठीक है, अगर आपने 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो ऐसे केस में सेकेंडरी साइड में जो मुझे वोल्टेज इंड्यूस कराना पड़ेगा V2 टर्मिनल वोल्टेज शुड बी इक्वल टू 5/1, यानी कि वही सिंपली वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस इंटू करंट को मल्टीप्लाई कर, तो V इक्वल टू IR। ठीक है, तो यहां से कितना निकल के आ गया 5 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम चाहते हैं CT को सेकेंडरी साइड में अगर 5 एम्पियर करंट को पुश करवाना है सेकेंडरी सर्किट में, तो CT को सेकेंडरी साइड में 5 वोल्ट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। समझ में आ रही बात है? बहुत ध्यान से समझते रहना, सारी तुम्हारी जो जितनी भी तुम्हारी गांठें हैं ना सब खोल दूंगा मैं, ध्यान से समझते रहना। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि CT सेकेंडरी में 5 एम्पियर करंट फ्लो कराए विद 1 ओम के बर्डन के साथ, तो उसे 5 वोल्ट क्रिएट करना पड़ेगा V2 में। समझ में आ रही बात है? इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि सेकेंडरी साइड में, बहुत ध्यान समझना, सेकेंडरी साइड का अगर बर्डन मैंने 1 ओम से बढ़ा के कर दिया है 5 ओम, अगर सेकेंडरी साइड में 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, तो सेम CT उसको कितना करना पड़ेगा, सेकेंडरी साइड में वोल्टेज जनरेट करना पड़ेगा 25 वोल्ट। ये कैसे आया, वोल्टेज इंटू I इंटू आर, V इक्वल टू IR। आई कितना है 5 एम्पियर जो कि हमने बता रखा है यहाँ पे, और रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 5 ओम, तो 5 × 5 इक्वल टू 25, तो 25 वोल्ट निकल के आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुमने रेजिस्टेंस जो बर्डन का काम कर रहा है अगर 1 ओम से बढ़ा करके 5 ओम कर दिया, तो ऐसे केस में सेम 5 एम्पियर करंट सेकेंडरी साइड में फ्लो कराने के लिए CT नीड्स टू प्रोड्यूस 25 वोल्ट CT को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि करंट सेकेंडरी में 5 ही एम्पियर फ्लो कर रहा है, लेकिन क्या है, अगर तुम रेजिस्टेंस सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस बढ़ाते चले जाओगे तो बर्डन, रेजिस्टेंस बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने बताया बर्डन, तो यानी कि बर्डन अगर तुम बढ़ाते चले जाओगे तो सेकेंडरी साइड में वोल्टेज V2 की वैल्यू को CT को लगातार बढ़ाना पड़ेगा। यहीं पे सारा झोल आ जाता है पिक्चर के अंदर। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जितना ज़्यादा बर्डन होगा इन ओम्स जो सेकेंडरी साइड पे हमने लगाया है, उतना ज़्यादा हमें वोल्टेज जनरेट करना पड़ेगा V2, CT को सेकेंडरी साइड में उतना ज़्यादा वोल्टेज जनरेट करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा CT वोल्टेज करेगा उतना ही चांसेस हैं सैचुरेशन के CT के। समझ में आ रही बात है?